पे देख रहे पहले भी देखा टीवी में देखते थे ऐसा कोई मुशावरत में ऐसी बात नहीं है। तो टीवी चलाते रहते पहले भी कुछ अर्सा पहले भी चला रहे थे, कभी 3 गवर्नर चेंज होते हैं, कभी 1 गवर्नर चेंज होते हैं। वो नाराज साइन में शेख मौजूद है, लेकिन जो नाराज के नंबर साहब के साथ भी, ना पार्टी के साहब के साथ भी, ना हमारी पार्टी गवर्नर राज पे भी ऐसा बस इसके बीच डिस्कशन हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हुई, ना ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू, बोले गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला, कभी 1 तो कभी 3 गवर्नर्स की तब्दीली की अफवाहें होती हैं। हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है, पार्टी ने हटाया तो फैसला कबूल करूंगा। वफाकी हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी, नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अठारहवीं तरमीम और NFC को छेड़ना मतलब आग से खेलना, सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले आईनी अदालत बनाकर मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूँ, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालत ऐसी भी ना हो जो वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दे। तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। JLH चेयरमैन ने भारत को खबरदार कर दिया, बोले मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त दी, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन आज भी साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशत गर्दी का गठजोड़, PTI के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अतात आर्डर कहते हैं मुनशियात का पैसा दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बन गई, कमजोरी दरअंदाजी में इजाफे की बड़ी वजह करार। वजीर इत्तलात बोले 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। 9 मई को बानी की तीनों बहनें मौजूद थीं, आज भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। काश नौरीन नियाजी भारतीय चैनल पर 7 जहाज गिरने की बात करती। अडयाला जेल के बाहर रोज ड्रामा होता है, अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही। हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं बतौर वज़ीर आला उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को NFC अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। कयास आराइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं, मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़ेह, कयास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। कराची में किमाड़ी मनोड़ा से बाबा भिट जाने वाली 2 लांचों में तसादुम, 2 ख्वातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू। कराची में नीपा पुल के करीब दिलखराश वाकया, बच्चा शॉपिंग मॉल के सामने खुले मैन होल में गिर गया। बच्चे की उम्र 8 से 10 साल है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईन को खिलौना बना दिया गया है। जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या कानून पास हुआ और क्यों पास हुए? इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी, लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए अरकान को खरीदा गया। जाली अक्सरियत से तरमीम मंजूर करवाएगी। मौलाना फजल रहमान का इल्जाम, मर्दान में तकरीब से खिताब, बोले मईशत तबाह हो चुकी, मुल्क में शराफिया की मर्जी चल रही है।
इस सूबे को जोड़ रखने के लिए, इस सूबे के दही और शहरी इलाकों के दरमियान फासलों को कम करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। अब बारी किसी और की है। अपनी बका के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कराची को अलग करने की बात नहीं कर रहे। हम सिंध के अंदर 6 डिवीजन पर मुश्तमिल 6 इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अगर रास्ते में बड़ी रुकावट डाली तो फिर हम भी राइट और लेफ्ट चले जाएंगे और राइट जाकर नए सूबों का मुतालबा जो पूरे मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली कराची की वजह से है। हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अब कुर्बानी देने की जिम्मेदारी किसी और की है। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलिक खोखरा पार में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार बोले, सिंध में 6 इंतजामी यूनिट्स का कयाम कोई नहीं रोक सकता। ये मंजूर नहीं तो नए सूबों का मुतालबा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, नौजवान तरक्की की आवाज पर बाहर निकलते हैं, देखना है राह में रुकावट कौन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक डार का ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में चीन के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वस्ती कुरम में चनार पुलिस चेक पोस्ट पर खवारिज का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा बन गए। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस। दाऊद टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका शेयर करने पर गिरफ्तार। पोर्ट फोर्थ शहर में खुदकुश हमले की धमकी दी। बाइडन दौर में अमेरिका मुंतकिल होने का इंकशाफ। मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी। जमाल वली, अब्दुल्ला हाजीजादा, नासिर अहमद, जावेद अहमदी और जबीउल्लाह मोहम्मद शामिल। होमलैंड सिक्योरिटी की जराइम पेशा अफराद को मुल्क से निकालने की सिफारिश। सदर ट्रंप अफगान पासपोर्ट पर वीज़ों का जरा रोकने का हुक्म दे चुके। पाकिस्तान और मिस्र का तमाम शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। 500 बिजनेस हाउसेस की लिस्ट मिस्र को दी जाएगी। नई बिजनेस काउंसिल तश्कील देने का फैसला। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इसहाक डार का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत। 9% टैक्स टू GDP के साथ मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स नेट बढ़ाना होगा, वज़ीर ख़जाना ने साफ साफ बता दिया। बोले, वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने की हिदायत की। इस्लाहात के अमल में पेशरफ जारी। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। NFC अवार्ड इजलास आइंदा हफ्ते होगा। तमाम वज़राए आला शिरकत करेंगे। हम सब पाकिस्तान फर्स्ट एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। समुद्री तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारतीय रियासत तमिलनाडु पहुंच गया। तेज बारिशें जारी। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। श्रीलंका में तूफान से 334 हलाकतें, 400 अफराद लापता, 20,000 मकानात तबाह। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 442 हो गई। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा गाजी हम्माद का बेटा भी शामिल। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को 6 माह के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोक दिया। मगरबी किनारे में सुहनी फौज की कार्रवाइयां। मजीद 10 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। सर्द हवा चली, जायके की महफिल जमी। लाहौर, कराची, कोयटा, मुल्तान, सवात और मरी समेत कई शहरों के फूड पॉइंट्स पर रश। जायका, चस्का और मजा एक साथ। गर्मा गर्म मछली सबकी पसंदीदा डिश बनी। कहीं कड़ाही का दौर चला तो कहीं सज्जी के मजे लूटे गए। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सूफियाना रंग। फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज कवाली नाइट ने समा बांध दिया। रक्स ने महफिल की रौनक बढ़ा दी। नौजवानों के लिए फिक्री सेशन का भी इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शाहीनों की ट्रेन विनिंग ट्रैक पर रवा साल 5वीं T20 सीरीज जीत ली। होम ग्राउंड पर बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराया। T20 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा फतुहात का रिकॉर्ड बना लिया।
2025 में 34 में से 21 मैचेस में कामयाब, सिर्फ 13 में शिकस्त हुई। क्रिकेट सीजन ऑफ होने पर हेड कोच माइक हैसन छुट्टियों पर न्यूजीलैंड रवाना। सोशल मीडिया पर प्लेयर्स की सताइश, लिखा थका हुआ हूं लेकिन खुश हूं। गैर मुल्की टीमों के कामयाब दौरों पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पर किसका राज? फाइनल आज कराची ब्लूज और सियालकोट विजन के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। कराची के कप्तान साउद शकील और सियालकोट के कप्तान उसामा अमीर ने ट्रॉफी की रौनमाई की। चैंपियन को 75 लाख और रनर अप को 40 लाख रुपए मिलेंगे। और ऑस्ट्रिया में क्रिसमस सीजन का आगाज, रोशनियों को शहर आबाद। दूर दूर से लोग देखने के लिए पहुंच गए। 8 माह में बनाए गए क्रिसमस हाउस में 10 लाख लाइट्स और 250 मुजस्समे रखे गए।